गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका आई टू अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो रीजनिंग आपके यूपी पीसीएल एग्जाम जो कि होने वाला है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ बैंक एग्जाम्स जो होते हैं उसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट सेक्शन बन जाता है रीजनिंग। तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आप लोग? रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग को बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। तो कुछ क्वेश्चंस जो है उसके थ्रू ही मैं आपको किस तरीके से उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है उसके बारे में मैं सिखाता हूँ आपको। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है। ठीक है, ये श्रृंखला आपको दी गई है। वह पद ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जैसे कि 3, 4, 7, 11, 18, 29। ठीक है, ये नंबर दिए हुए हैं। वो पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा। देखिए बिल्कुल आसानी से जनरली क्या करते हैं बच्चे, शुरू हो जाते हैं कि वो सब्ट्रैक्ट करना। वो करेंगे क्या बच्चे, जैसे मैं आपको बताता हूँ बच्चे क्या करेंगे, सीधे सीधे वो स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट करना कि 3 to 4 में मतलब कि 7 से 4 गया 3, फिर ये आ गया आपका 4। ठीक है, फिर उसने कहा है कि 18 में ये गया आपका 7 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ 11 आ गया, मगर कोई सीरियल नहीं बन रहा है। फिर बच्चा क्या करेगा, फिर उसको वो सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ये आ जाएगा 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4। अभी भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो इसमें बच्चे का जो टाइम है वो लॉस होता है। क्या लॉस होता है? टाइम लॉस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन देखें तो तुरंत ही सॉल्व करने ना बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप तुरंत तुरंत सॉल्व करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। आपको ये देखना चाहिए इसमें पहले कि क्या नंबर जो बढ़ रहे हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये मल्टीप्लाई भी नहीं है कि मान लो कि 4 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, ऐसा भी नहीं है। मगर नंबर जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। तो एक काम आप ये कर सकते हो कि इसको ऐड करना शुरू करिए। तो आप 3+4 जब आप कर रहे हैं, 3+4 को जब ऐड करेंगे तो आपको क्या आएगा? 7 आएगा। मतलब कि आप 3+4 इसको ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा। फिर अब हम 4 और 7 को ऐड कर रहे हैं, 4 और 7 को, तो यार ये 11 आ रहा है। ठीक है, फिर 7 और 11 को ऐड कर रहे हैं तो ये आपका 18 आ रहा है। ठीक है, फिर 11 और 18 को जो है वो ऐड कर रहे हैं तो 29 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो अगला क्वेश्चन मार्क में जो आंसर होगा जो हमारा, वो 18 प्लस 29 होगा। क्या होगा? 18 प्लस 29 होगा, और जब इसको आप ऐड करेंगे तो 47 आएगा, और यही आपका आंसर होगा। समझिए मेरी बात को कि आप पहले जब भी आप देखें कि नंबर जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, उनका डिफरेंस जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं या तो मल्टीप्लाई हुआ होगा या तो वो सीक्वेंसली ऐड हुआ होगा। जैसे 3 से 4 में ऐड किया तो 7 आ गया, 7 से 11 में ऐड किया तो 18 आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर आपका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने बैंक में बहुत देखे होंगे, यूपी पीसीएल में हमेशा देखे होंगे। ये सीरीज के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको जब भी आप ये देखें कि नंबर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो या तो उनको आपस में ऐड करना शुरू करिए या तो फिर उसमें मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। तुरंत ही उसको सब्ट्रैक्शन पे ना जाइए। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर बहुत सारी गलती बच्चे करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, फिर अब हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रोहित जो है
ये आपका एक डिस्टेंस का क्वेश्चन है। जैसे कि अगर हम बात करें आपके डिस्टेंस का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बन रहा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, डिस्टेंस और डायरेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी काफी आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब वो कह रहा है कि रोहित ने अपना घर छोड़ा, और डायरेक्शन, तो पहले तो हम लोग क्या करें, एक डायरेक्शन बना लें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आसान होता है डायरेक्शन बनाना, और हमको डायरेक्शन को बना लेना चाहिए। तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। ईस्ट मतलब कि ये पूरब हो गया। ईस्ट, वेस्ट मतलब कि ये पश्चिम हो गया। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये मतलब उत्तर हो गया। और साउथ मतलब ये दक्षिण हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो ये उत्तर और दक्षिण हो गया। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि सेंटर में जो है, यहाँ पर उसका घर है, किसका, रोहित का, ठीक है। तो रोहित उत्तर पश्चिम दिशा, मतलब उत्तर और पश्चिम की दिशा पर जो है वो चल रहा है 30 किलोमीटर। तो जस्ट बीचों बीच से जाएगा ये उत्तर पश्चिम, मतलब कि ये आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये 30 किलोमीटर ये चला। फिर उसके बाद वो कह रहा है, फिर उसके बाद और दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर, दक्षिण पश्चिम दिशा मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी वो 30 किलोमीटर चला। तो ये जो एंगल होगा कितने का होगा, 90 का हो जाएगा, क्योंकि ये भी 45 ही डिग्री तो होगा। फिर उसने ये कहा कि इसके बाद वह दक्षिण पूर्व में 30 डिग्री चलता है, दक्षिण पूर्व में फिर ये 30 डिग्री चल गया, सॉरी 30 किलोमीटर चल गया। फिर वह उत्तर पूर्व की दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, तो ये 30 किलोमीटर मतलब यहाँ से ये यहाँ आ गया 30 किलोमीटर, मतलब ये अपने घर वापस आ गया। 30-30 किलोमीटर, ये आप जान ही रहे हैं कि चारों भुजाएं जब जो है वो इक्वल होती हैं तो ये स्क्वायर हो गया। अब जब ये स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब जहां से ये शुरू हुआ था वहीं पर ये पहुंच गया। तो दिस अपने घर से वह कितनी दूर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 किलोमीटर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर, क्योंकि वो जहां पर पहुंच गया था वहां पर वो वापस आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्शन के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत अलग अलग एग्जामों में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। वो क्वेश्चन ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, काफी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इनर्शिया को लिखा गया है, ये कोडिंग है, मतलब इसकी कोडिंग ये है। तो फ्लावर की कोडिंग बताइए। एक निश्चित कूट भाषा में इनर्शिया को इस लैंग्वेज में लिखा गया है, ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो एट इस रूप में लिखा गया है, तो उस भाषा में फ्लावर को क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं उसके बारे में। तो अल्फाबेट्स आप समझ लीजिए, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ऐसे इसको लिख लीजिएगा। जब भी आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत ही आसानी होगी आपको, ठीक है। फिर एम के आगे हो जाएगा एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। ये हो गया आपका जेड।
अब आपको नंबरिंग भी पता होनी चाहिए। मैंने क्या किया कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर उनको 2 भागों में तोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है कि टोटल जो है 26 लेटर होते हैं, ठीक है? तो ये पहला हो गया, फर्स्ट, टू, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, ठीक? अगर आपको इतना पिक्चर दिमाग में आप बना लीजिए, आप पूरा एक लाइन में अल्फाबेट्स कभी ना लिखिएगा, अल्फाबेट्स को हमेशा डिवाइड कर लीजिए 13 13, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि क्या सीक्वेंस बनाया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इनसिया INERTIA, ठीक? अब इसके जो वर्ड लिखे वो क्या है, इन्होंने लिखा RGV KGB और Z, ठीक? तो आप जब इसको देख रहे होंगे तो आपको एक चीज तो आसानी से समझ में आ रही होगी, वो मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ कि I के अपोजिट क्या है, R है, तो मतलब कि ये अपोजिट हो गया नंबर। फिर N और G के बीच में क्या रिलेशन है, तो G यहाँ पर है, N यहाँ पर है, मतलब कि अगर N जो है वो 14 नंबर पे है, 14 नंबर है N का नंबर, तो G का नंबर है 7, तो इनके बीच का डिफरेंस है -7 हो जाएगा, ठीक है? अगर आप G से N को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -7। अगर EB का देखें तो ये अपोजिट होगा, ये -7, फिर ये अपोजिट, -7 और अपोजिट, ठीक है? तो बस यही सीक्वेंस ही आपको चाहिए फ्लावर में। किसमें चाहिए, फ्लावर में। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हम फ्लावर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि FLOWER, ठीक? तो F के अपोजिट कौन सा होगा, F के अपोजिट है U, तो आप जान गए कि ये और ये ऑप्शन तो आपके गलत हो गए, ठीक? फिर अब अपोजिट वाले ही केवल चेक कर लो, O के अपोजिट कौन सा है, O के अपोजिट है L, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर, सही आंसर आपका क्या हो गया, वो आपको तुरंत पता चल गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा सोचना नहीं होता है, बस आंसर पता करना होता है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज समझ में आई कि नहीं? इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होगा और उसी की तरह ही सॉल्व करना होगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, 101% आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लेटर, नाम अलग कर दिए जाए, मगर कॉन्सेप्ट इसके बिहाइंड में यही होगा, ठीक है? याद रखेंगे ना? पक्का? चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहले इसको हटा देते हैं सब कुछ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो बताता है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, देखिए क्या है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th होगा, ठीक है ना? तो 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में आर्यन का स्थान ऊपर से 17वां है, तो नीचे से क्या होगा? अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन है तो इसका तो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल नंबर, टोटल नंबर, ठीक है? टोटल नंबर क्या है इसमें, जो मान लो कि n, ठीक है? फिर ऊपर से, ऊपर से जो स्थान, ऊपर से स्थान मान लो कोई x है, ठीक है? तो नीचे से, नीचे से स्थान क्या होगा उसका, n माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है? ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर कभी भी टोटल नंबर आपको दिया हो और आपसे कहा जाए कि ऊपर से उसका स्थान, मान लीजिए कि कोई a है जिस
टोटल संख्या जो है वो आपकी n दी हो और ऊपर से स्थान उसका x दिया हो, तो नीचे से उसका स्थान जो होगा वो होगा n माइनस एक्स प्लस वन। आपको एक एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बता देता हूँ, सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए कि टोटल जो है, टोटल 10 स्टूडेंट है, ठीक है, 10 स्टूडेंट है, ये आप तुरंत बता देंगे। तो हम पहले गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। आपसे कहा जाए कि ये रैंक है, तो ये रैंक दी हुई है, तो आप बताइए कि फिफ्थ रैंक किसकी होगी। तो आप क्या बोलेंगे? फिफ्थ रैंक जैसे ही हम बोलेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये है फिफ्थ रैंक, इसी की तो फिफ्थ होगी रैंक, इसकी रैंक फिफ्थ होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। आप गिनेंगे 1 2, पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, चौथी रैंक, पांचवी रैंक, ठीक है। तो मान लीजिए कोई आर है जिसकी पांचवी रैंक है, तो अब नीचे से आर की रैंक कितनी होगी, तो आप नीचे से गिनना शुरू करिए। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, तो आर की नीचे से अगर आप देखें, नीचे से आप देखेंगे तो सिक्स्थ रैंक है, जबकि आर की ऊपर से जो रैंक है वो फिफ्थ रैंक है। तो आप देख रहे हैं कि एक डिफरेंस, मतलब कि टोटल से डिफरेंस करने पर, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, टोटल कितना है 10 है, ऊपर से रैंक अगर आपको पता है 5 है, तो नीचे से रैंक क्या होगी, एक ऐड कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अगर नीचे से रैंक पूछे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप देखो 6 निकल जा रही है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि टोटल मान लीजिए कि इसकी 10 है, नीचे से रैंक दी हुई है 6 दी हुई है प्लस 1, तो कितना हो गया, फिफ्थ रैंक हो गई, ठीक है। तो आपको यही करना, चाहे ऊपर से रैंक दी हो चाहे नीचे से रैंक दी हो, उसको करके 1 जो है वो ऐड करना है, इसको याद रखिएगा। ज्यादातर बच्चे जब 1 ऐड नहीं करते तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये फॉर्मूला आपने जब देख लिया है, तो इस फॉर्मूले के बाद आप ये चीज तो कह सकते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट हैं, टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 50 हैं। और आर्यन की ऊपर से रैंक जो है वो कितनी है, जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 17। तो उसकी नीचे से वैल्यू, मान लीजिए ये वाई है, नीचे से जो वैल्यू होगी उसकी, नीचे से स्थान जो होगा इसका, वो क्या होगा, 50 माइनस 17 प्लस 1, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 51 माइनस 17 मतलब कि 34। तो आंसर हो गया आपका 34, और यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में धरा रहता है। तो मैं ऐसे फालतू के क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व कराता हूँ कि कुछ भी सॉल्व कराऊं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं, कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के बिहाइंड उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो वो कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिए, जिससे कि आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको तैयार रहेगा, क्योंकि मैथ में ज्यादातर लॉजिक ही चलता है, वहां पर कुछ रटने का और फॉर्मूले बेस में ही हमेशा जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो मतलब कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 5th नंबर पर। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विनय, ठीक, विनय कहता है कि वह व्यक्ति मेरी माँ, ठीक है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं विनय, ये कौन है, विनय है। और जो मेल होगा उसको हम स्क्वायर बॉक्स में कर देंगे, ये विनय है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वह मेरी माँ, मतलब कि विनय की माता, तो विनय की माँ कौन हुई, विनय की माँ हुई, आप इसको लिख लीजिए विनय, विनय's मदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्किल बना रहे हैं वो लेडीज के, फीमेल के लिए बना रहे हैं, और जो अगर हम स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाएंगे
तो वो मेल के लिए होगा, ठीक है। तो विनय कौन है? मेल है। और विनय की मदर, ठीक है, तो उसने विनय क्या बोल रहा है एक आदमी को दर्शाते हुए कि मेरी माँ की एक लौती बेटी, मतलब कि विनय की माँ की एक लौती बेटी, मतलब कि विनय की सिस्टर। तो ये विनय की सिस्टर हो गई, ठीक है। या इसको कह सकते हो, इसको इस तरीके से ना लिखकर इसको इस तरीके से लिखो, विनय मदर डॉटर, ठीक है। अब ये लेडीज है, फीमेल है, तो इसके लिए हमने सर्किल बना दिया। और जब पैरेलल में कोई रिलेशन हो, मतलब कि भाई बहन का रिलेशन हो, तो डॉट 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 कर दो, ठीक है। और अगर जो एजेड है, माता पिता की बात कर रहा हो, तो उनको ऊपर रखो, उसके बेटे ऐसे चलते हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि बेटी के इकलौते भाई, मतलब कि विनय की माता की बेटी, मतलब कि विनय की सिस्टर, केवल सिस्टर, और बेटी का इकलौता भाई विनय हो जाएगा, ठीक है, के पिता, तो मतलब इसके फादर। तो यहां पर कौन होगा? विनय के पिताजी, ठीक है, विनय के पिताजी। और ये किसमें? रेक्टेंगल में। अब उसने पूछा क्या है, ये भी तो ध्यान दे लो। तो उसने पूछा है कि इनके बीच में रिलेशन बताओ, उस व्यक्ति जिसको मेंशन कर रहे हैं ये, मतलब, और विनय, विनय के बीच में रिलेशन। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? इनके बीच में रिलेशन है पिता का, मतलब कि वो इंसान जो है वो विनय का पिता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, इसको याद रखिए, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। अगर इसको याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय।